हमें सर इस समय अगर ये इतना reassurance आपने दे दिया है कि बाजार यहाँ से एक बढ़िया रन दिखाएगा और ऊपर की तरफ दिखाएगा, तो कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जहाँ पे रिलायंस आपने एक बताया, रिलायंस के अलावा भी कुछ और हो सकता है जहाँ पे हम नजर रख सकते हैं? बिल्कुल, हमें लग रहा है कि इसमें आपको फाइनेंशियल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी हमें लग रहा है कि यहाँ से 15 से 20% की रैली उसमें आ सकती है। ज्यादा आपको वेटेज वही स्टॉक्स पे देना चाहिए जिसका जो निफ्टी में वेटेज है इज मोर देन 3%। हमें लग रहा है कि वो स्टॉक काफी आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रेशो वही इंडिकेट कर रहा है कि जो अगली रैली है वो लार्ज कैप स्टॉक से ही आने वाली है। तो मुझे लग रहा है रिलायंस ऑलरेडी हमें 3200 का टारगेट आ रहा है। कोटक बैंक भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि कंसोलिडेशन में फंसा है, उसका जो वेटेज है निफ्टी 50 में अराउंड 4% के करीब है। वो आपको 2300-2400 के लेवल्स इसमें दिखाई दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक आपको फिर से 1100 के लेवल्स दिखाई सकते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का भी वेटेज काफी अच्छा है। एचडीएफसी पैक का भी बात करें, जो कि निफ्टी में अराउंड कंबाइंड वेटेज उनका अराउंड 12% के करीब आ रहा है, 12 to 13%। ये पूरा दोनों स्टॉक्स आपको एटलीस्ट 15 से 20% का इजीली अपमूव दिखा सकते हैं। एक्सिस बैंक जो वो भी काफी बिटन डाउन है, ब्रेकआउट फेल्ड होने के बाद जो गिरावट हम देख रहे हैं उसमें भी हम इजीली 20 से 25% की उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि जैसे पहला फोकस निफ्टी 50 इक्वल वेटेड में हो रहा था मार्केट में 6-7 महीने से, अभी वो फोकस लार्ज कैप की तरफ जाएगा। जो 6 महीने से जो एक्यूमुलेशन था, हमें लग रहा है वो फेज लार्ज कैप स्टॉक्स में कंप्लीट हो चुका है, एंड एक्यूमुलेशन के बाद ही बाजार को उन लोग ऊपर जाने देते हैं। इंटरेस्टिंग। और सर जो आपने नाम लिए हैं उन सब के चार्ट्स में 2 से ज्यादा और 3 से भी ज्यादा किसी किसी में परसेंटेज की तेजी आज में दिख रही है, तो वो बता रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है ऑलरेडी। और स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी वो भी ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ में इस समय काम कर रहा है, तो वो और बड़ी स्ट्रेंथ है सर। एक ही दिन में अगर सीधा सीधा इतनी रिकवरी, इतनी बड़ी रिकवरी, तो अगर ये सस्टेन कर जाती है या कर रही, जैसे आप कह रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर, तो अगर टाइम फ्रेम समझने की कोशिश करूं इस पॉजिटिविटी को, उसको ऑल्दो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं टाइम करने की कोशिश करूं तो कितने समय में हम वापस से उस अप ट्रेंड को रीगेन कर सकते हैं? जो सेशन और वाली चीजें कुछ एक आप गिन के बता रहे थे, तो अभी कितने सेशन बाकी हैं जहां से हम काइंड ऑफ थोड़ा बेटर उसमें स्पीड गेन कर लेंगे? देखिए, वो एग्जैक्टली आपको कहना काफी मुश्किल है, लेकिन हमें यही लग रहा है कि क्योंकि बाजार का अगर कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट होता है तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट में अगर इंडिया विक्स अगर 17 के नीचे अगर आज चलता होता तो बाजार में डेली गेन्स मैं समझता हूँ 1% के ऊपर नहीं आता। लेकिन आज के तारीख में इंडिया विक्स अभी भी 17% के ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जो रैली आएगी तो सिंगल डे में आपको 2-2.5% के भी कैंडल आप देख पाओगे। इसी कारण ये रिकवरी काफी क्विक आ सकती है 18,000 की तरफ। तो विक्स आपको बताता है जो 2018 में तेजी आई थी, मैं समझता हूँ तभी जब मार्केट में करेक्शन एंड हुआ था तब विक्स के लेवल्स कुछ अराउंड 17.5 टू 18 के थे, एंड वहां से इंडिया विक्स गिर के अराउंड 13% के लेवल पे आ गया। फिलहाल हम बात करें तो कल की विक्स के लेवल अराउंड 22% की थी, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर। एंड हमें लग रहा है इतने हायर विक्स के साथ अगर जब मार्केट रिवर्स होता है तो आपको बहुत फास्ट रिकवरी मार्केट में दिखाई देगी। ठीक है, रिकवरी फास्ट आ सकती है और आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। और फिलहाल आज की रिकवरी की बात करें तो एक हफ्ते की तो कम से कम कमजोरी जितनी थी, जो पिछले हफ्ते में हमने जो कुछ खोया था वो तो हम वापस रिगेन कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं उसके तो ऑलमोस्ट ऊपर, और वहां पे हम पहुंच ही रहे हैं। उसके आगे की रिकवरी और उसका आगे का रास्ता वो देखना जरूरी होगा और इम्पोर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। उस पर नजर रखेंगे और शायद अगले हफ्ते वो क्लैरिटी और मिलेगी।